नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का मार्केट पूरा साइडवेज रहा, बट अभी लॉन्ग टर्म व्यू क्या है मार्केट में, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप लॉन्ग टर्म व्यू को नहीं देखेंगे तब तक आप इंट्राडे में भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आज मैं कुछ देर के लिए ऑनलाइन आया था, उसकी वीडियो में डाल दूंगा। तो निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स है, उसमें ट्रेड किस तरीके से होगा और कैसे होगा, हमारी एंट्री कहाँ बनेगी और हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप देखिए निफ्टी का डे का चार्ट है। निफ्टी के डे के चार्ट में एक रेजिस्टेंस बन रहा है। आप देखोगे अगर निफ्टी के डे के चार्ट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, इसको हम लोग मार्क करते हैं। ठीक है, ये रहा एक रेजिस्टेंस, को डिलीट कर देते हैं। ये रहा एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी आप निफ्टी देखेंगे, निफ्टी पूरे तरीके से बाई में है, जो यहाँ पे आपको हिलेगा मिलेगा दिखा रहा है। अब इसको लेके चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे और इस रेजिस्टेंस को भी मार्क करते हैं। इसे भी हम लोगों ने मार्क कर लिया, जो है 18,847 का लॉन्ग टर्म व्यू जो है हमारा, उसका रेजिस्टेंस है ये, और ये आपका सपोर्ट आपका बन रहा है। ठीक है, अब आइए चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे आज मैंने आपको टेलीग्राम में एक इमेज दी थी निफ्टी की कि 1 घंटे के चार्ट पे निफ्टी क्या कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे तो हिलेगा मिलेगा थोड़ा सा सेल में आया है, लेकिन ये स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। हिलेगा मिलेगा में दो चीजें बड़ी ही जबरदस्त हैं, एक स्ट्रेंथ वाइज रेजिस्टेंस और एक स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट। ये दो चीजें हिलेगा मिलेगा में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती हैं। तो अभी इसके हिसाब से आपके क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। पहला सपोर्ट ये हो गया और दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया 18,337 का और 18,260 का सपोर्ट हो गया। आज मार्केट ऊपर से क्यों गिरा उसकी भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। ऊपर से ही क्यों गिरा मार्केट 18,389 का, 400 के करीब आसपास का, जो मैंने आपको कल लेवल दिया था। ठीक है जी, तो आप देखोगे कि अभी मार्केट जो है ये यहीं से वापस हुआ है। यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और ये यहीं से वापस हुआ है। तो इसके हिसाब से अभी जो मार्केट में जो अभी के लिए जो एक रेंज बन रही है, वो रेंज जो बन रही है वो आपकी है मेरे मित्र, एक मिनट, वो है आपकी 18,200 से लेके 18,336। और मैंने आपसे कल बोला था अगर मार्केट आपको यहां पर मिलता है तो हम कॉल साइड में जाएंगे और यहां पर मिलता है तो हम पुट साइड में जाएंगे। अगर यहां से नीचे मिलता है और इसके ऊपर मिल गया मार्केट, मैंने आपसे कल भी ये बोला था कि अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तभी हम लोग कॉल साइड जाएंगे, और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। आप देखोगे कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया मार्केट, तो हमारा कॉल साइड में जाना नहीं बनता था। अब आइए थोड़ा सा 30 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं या 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि छोटे छोटे कौन कौन से लेवल बन रहे हैं। सेम वही लेवल बन रहे हैं, छोटे वाले भी सेम वही लेवल बन रहे हैं मेरे मित्र, छोटे वाले भी 15 मिनट के चार्ट पे। तो अभी के लिए, कल के लिए हमारा जो टारगेट होगा वो 18,389 का टारगेट होगा, ये वाला। एक तो आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, अगर मार्केट कल 17,337 से ऊपर निकलता है तो अगला टारगेट मार्केट का यही हो गया 17,389। 17,389 के बाद जो आपका अगला टारगेट होगा वो होगा आपका 17,440 के आसपास वाला। ठीक है जी, 17,440, 440, 450 के आसपास वाला आपका टारगेट होगा। अब आप मार्केट में प्ले कैसे करोगे?
अगर मार्केट में यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बन के निकलती है, इस कैंडल को इतना इंपॉर्टेंट मान के मत चलिएगा। अगर यहाँ से कोई कैंडल इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है तो जाहिर सी बात है उसी कैंडल का लो का हम स्टॉप लॉस लेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। और मार्केट अब नीचे आना संभव नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। चार्ट को हर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना सीखिए। 30 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हो मार्केट 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर अपने आप को एवरेज कर रहा है। या तो प्राइस एवरेज के पास जाएगा या तो एवरेज प्राइस के पास आएगा। ये आपको टाइम फ्रेम चेंज करके देखना पड़ेगा कि प्राइस अपने आप को कहाँ पे एवरेज कर रहा है। यह आपको हमेशा देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट में अभी जो मेन हमारा जो निकल के जो लेवल आ रहा है, एक तो ये है जहां से मार्केट एक बार गिरा था और फिर यहां से मार्केट उठ के जा रहा है, ठीक है। और आज जो आपका ट्रेड था वो यहीं कहीं आसपास 20 की मूविंग एवरेज के पास था। अगर आप लेते भी तो आप ज़्यादा लॉस में नहीं होते। मार्केट में जो हमारा एम है वो एम यही है, हमारा वर्किंग क्राइटेरिया जो है मार्केट में वो यही है कि कम लॉस और ज़्यादा प्रॉफिट। हमको पॉइंट देने कम है बट लेने ज़्यादा है। अब आइए एक बार ऑप्शन चेन पे जाके देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। एक्सपायरी तो आज की ख़त्म हो गई। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में 18 तारीख की, ठीक है। 18 तारीख की एक्सपायरी में अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे खास कुछ डेटा नहीं है, लेकिन अगर मार्केट को एक पैनी निगाह से देखा जाए तो मार्केट अभी भी बुलिश साइड में है। 18,200 पे आपका मेन सपोर्ट है और 18,400 पे ही आपका मेन रेजिस्टेंस है, ठीक है। और 18,300 पे आपकी बैंक निफ्टी चल रही है। 18,297 नियर अबाउट 300 के करीब आपकी बैंक निफ्टी निफ्टी चल रही है। अब आइए आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक लेवल मार्क करते हैं, ये वाला, ये वाला लेवल मार्क करते हैं, ठीक है साहब। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल चल रहा ज्वाइन करना है तो नीचे स्क्रॉलिंग लिंक चल रहा है, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारे कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप इस नंबर पे आप क्वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बैंक निफ्टी में एक लेवल ये हो गया और दूसरा लेवल ये हो गया, ठीक है साहब। अब बैंक निफ्टी आप देखोगे थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने हाई के आसपास है। और देखिए आज इसने अपना हाई तोड़ा नहीं है, इसने आज अपना हाई तोड़ा नहीं है। अब आइए एक घंटे के चार्ट पे चलते हैं। एक घंटे का चार्ट हमको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक घंटे के चार्ट पे जो हमारा सपोर्ट जो बन रहा है, हमारा सपोर्ट यहां बन रहा है, पहला सपोर्ट, और हमारा रेजिस्टेंस पहला आज का हाई ही बन रहा है, ठीक है। अब आइए 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 30 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे तो 30 मिनट के चार्ट पे एक आपका ये जो हाई है जिसको आज मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, मैंने आपको कल भी बताया था। एक तो लेवल आपका ये निकल के आ रहा है और दूसरा लेवल जो आपका यही निकल के आ रहा है। ये जो गैप है ये फिल आउट गैप है, इसके चक्कर में मत रहिए, ये फिल आउट गैप है। तो कल के लिए हमारी रेंज क्या बनेगी बैंक निफ्टी में, अभी इसको हम लोग ऑप्शन चेन पर भी समझेंगे। कल के लिए जो हमारी रेंज रहेगी मेरे दोस्त, वो रेंज रहेगी अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलती है, 43,728 के ऊपर निकलती है, 43,900 हमारा अगला टारगेट होगा। 43,993, 43,993 का हमारा अगला टारगेट होगा, मतलब नियर अबाउट 44,000 का। और फिर 44,000 के बाद से हमारा अगला टारगेट हम 100 पॉइंट का लेके चलेंगे, और जो प्राइम टारगेट होगा वो 44,500 का ही रहेगा। नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक बैंक निफ्टी इस 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ ना दे। अगर इस 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ती है बैंक निफ्टी तो फिर हम ये 200 की मूविंग एवरेज तक जाएंगे, जो कि आपका लेवल है 42,900 का, ये वाला लेवल 42,826, 42,900, 70-80 पॉइंट का डिफरेंस है, इतना मायने नहीं रखता बैंक निफ्टी में। तो हम लोग इस लेवल तक हम लोग जा सकते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। आइए बैंक निफ्टी को ऑप्शन चेन की भी मदद से समझते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रही है। 18 मई की एक्सपायरी लगाते हैं।
बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है आप देख रहे हो 43,500 पर ही सपोर्ट है, और 43,475 पे बैंक निफ्टी आपकी चल रही है। क्लोजिंग कहाँ मिली है हमको? 475 पर ही क्लोजिंग मिली है, और कल से ये 144 पॉइंट अप है बैंक निफ्टी। और निफ्टी जो है कल से कितनी पॉइंट डाउन है या अप है, देख लेते हैं इसको भी। 18 पॉइंट है ना साहब। तो बैंक निफ्टी में भी जो आपका चल रहा है 43,500 अपना सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो अपना बन रहा है यहीं पर 43,500 ही आपका मेक एंड ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी पे। ठीक है साहब। तो आप अपने ट्रेडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा और 1 डे के चार्ट को देखना शुरू कीजिए। बिना ये देखे आप जज कर ही नहीं सकते हो कि मार्केट कहाँ जाएगा। बिना ये देखे आप जज ही नहीं कर सकते हो कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि ये टोटल मैथमेटिक्स है, और बिना इसको सीखे आप सक्सेस नहीं हो सकते। टिप्स से आप कभी भी ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 8588188434 पे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तब भी आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस आपको समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी कल के मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद।